ठाकरे परिवार में छिड़ी जुबानी जंग, बीजेपी भी बीच में कूदी। महाराष्ट्र में हिंदुत्व को लेकर छिड़ गया है घमासान। खुद को बड़ा हिंदू साबित करने में जुट गए हैं राजनीतिक दल। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस आपस में भिड़े। राज ठाकरे ने की थी बाला साहेब से गद्दारी, उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिया है हिंदुत्व का रास्ता। सेकुलर पार्टी बन गई है शिवसेना। बाबरी मस्जिद शिव सैनिकों ने नहीं बल्कि बीजेपी के लोगों ने गिराई थी। ये मुद्दे अचानक ही महाराष्ट्र में जोर शोर से उठने लगे हैं। राज्य की राजनीति में अचानक हिंदुत्व मुख्य मुद्दा बन गया है। हर दल खुद को हिंदुत्ववादी बताने लगे हैं। यहां तक कि खुद को नास्तिक मानने वाले लोग भी अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार बता रहे हैं। और ये सब हुआ है राज ठाकरे की एंट्री से। करीब 2.5 साल पहले महाराष्ट्र में शिवसेना ने एनडीए से नाता तोड़ा था। सत्ता के लिए कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन किया था और सरकार बना ली। शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ गई तो उसने उदार हिंदुत्व की लाइन पकड़ ली। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक 1 महीने पहले राज ठाकरे की एंट्री से पूरे महाराष्ट्र में खलबली मच गई है। राज ठाकरे ने चेतावनी दी है कि 3 मई तक महाराष्ट्र की मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतर जाएं, नहीं तो क्या होगा हम भी नहीं जानते। राज ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बड़ी रैली की। पुलिस ने इजाजत तो 15,000 लोगों की दी थी, लेकिन रैली में 50,000 से ज्यादा की भीड़ जुटी। राज ठाकरे ने ऐलान कर दिया कि 3 मई को ईद है, मुसलमानों के लिए यह दिन पवित्र है। हम चाहते हैं कि यह दिन अच्छे से गुजर जाए, लेकिन इसके साथ ही मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर भी हट जाएं। लाउडस्पीकर धार्मिक मुद्दा नहीं है, इसे धार्मिक मुद्दा बनाएंगे तो हम भी जवाब देंगे। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए दी गई 3 मई तक की समय सीमा के बाद जो कुछ भी होगा उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। 4 मई से सभी हिंदू मस्जिदों के ऊपर से लाउडस्पीकर से दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। अगर वो अच्छे से नहीं समझते हैं तो हम उन्हें महाराष्ट्र की ताकत दिखाएंगे। सरकार मुझे औरंगाबाद में रैली की इजाजत नहीं दे रही थी, अब मैं यहां से ऐलान करता हूं कि महाराष्ट्र के हर जिले में रैली करूंगा। राज ठाकरे ने एनसीपी चीफ शरद पवार पर निशाना साधते हुए उन्हें हिंदू विरोधी तक कह दिया। राज ने कहा कि एनसीपी चीफ खुद को नास्तिक बताते थे, लेकिन आजकल भगवान भक्त बताने लगे हैं। उन्होंने कभी छत्रपति शिवाजी का नाम भी अपने मुंह से नहीं लिया है। कुछ दिनों से जरूर वो शिवाजी की बात कर रहे हैं। आप हमें उनके पुराने बयानों का एक भी वीडियो दिखा दें जिसमें उन्होंने शिवाजी महाराज का नाम लिया हो, जबकि शिवाजी महाराज ने ही महाराष्ट्र में हिंदू धर्म की ध्वजा को फहराए रखा था। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को खुली चुनौती दे दी है, तो उद्धव ठाकरे ने भी राज ठाकरे पर पलटवार करने में देर नहीं की। आज शिवसेना ने भी शक्ति प्रदर्शन किया था। उद्धव ने राज पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 2 सालों में महामारी के कारण थिएटर और सिनेमा हॉल बंद थे, इसलिए अगर कोई मुफ्त में मनोरंजन कर रहा है तो लोगों को इसका आनंद क्यों नहीं लेना चाहिए। मैं ऐसे खिलाड़ियों पर ध्यान नहीं देता। महाराष्ट्र के लोगों ने देखा है खिलाड़ी कौन से खेल खेलता है। कभी वे मराठी का खेल खेलते हैं तो कभी हिंदुत्व का खेल। आज मार्केटिंग का जमाना है, लोगों के पास उत्पाद को नापसंद करने की ताकत है। चीज पसंद ना आए तो उसे वापस कर देता है। इसी तरह एक पार्टी यह देखने के लिए प्रयोग कर रही है कौन सा मुद्दा उसके लिए काम करेगा। उद्धव पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने बाला साहेब ठाकरे को हमेशा धोखा दिया। हिंदुत्व के नाम पर ठाकरे साहब के साथ धोखेबाजी की। वो भरोसा करते थे, लेकिन ये खेल मेरे साथ नहीं चलेगा, मैं इस खेल को चलने भी नहीं दूंगा। उद्धव ने राज ठाकरे पर हमला किया तो उद्धव के हिंदुत्व पर बीजेपी ने सवाल उठा दिया। मुंबई में बीजेपी की रैली में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव पर जमकर निशाना साधा। फडणवीस ने कहा कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने से डरने वाले लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। हमसे पूछा जा रहा है कि जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तो आप कहां थे। इसका जवाब मैं देता हूं। जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई तब देवेंद्र फडणवीस अयोध्या में था, लेकिन शिवसेना का कोई नेता अयोध्या में नहीं था। मैंने 18 दिन यूपी के जेल में बिताए थे। मैं तो उसे मस्जिद मानता भी नहीं था, वो तो सिर्फ एक ढांचा था जिसे कार सेवकों ने गिरा दिया। आज तो महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ना भी देशद्रोह का काम हो गया है। राणा दंपति ने सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, आज वो इसलिए जेल में है। क्या हनुमान चालीसा पढ़ना भी देशद्रोह का काम होता है? ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।